आप अगर इसको प्रीव्यू करेंगे तो इसमें कोई एनिमेशन नहीं है, कोई ट्रांजिशन नहीं है। तो एनिमेशन लाने के लिए आप क्लिक करिए एनिमेशन को। सबसे पहले आपको क्या चाहिए? सबसे पहले आपको चाहिए कि ये बॉक्स यानी ये टेक्स्ट अपीयर हो, फिर ये अपीयर हो और फिर ये अपीयर हो। तो सबसे पहले क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है और आप यहाँ से एनिमेशन डाल सकते हैं। तो एनिमेशन नॉर्मली 3 तरह के हैं। एक है एंट्री, जब भी टेक्स्ट एंट्री करेगा तो कैसा इफेक्ट आना चाहिए। दूसरा टेक्स्ट फोकस, उसको बोलते हैं एम्फोसिस। और दूसरा है एग्जिट, यानी वो टेक्स्ट को एग्जिट करेगा, बाहर लेके जाए। तो आप देखते हैं कि अगर आपने एंट्री में लिखा अपीयर या आप फ्लाई इन रखते हैं तो वो ज़्यादा विजिबल होगा। तो एनिमेशन देखते हैं। आप देख रहे हैं कि ये दोनों टेक्स्ट अभी भी पड़े हैं क्योंकि इसमें कोई इफेक्ट नहीं डाला है, तो बाय डिफॉल्ट ये विजिबल है। तो आपने एनिमेशन डाला था पहले बॉक्स पे एंट्री, तो ये एंट्री हो गया। अगर आप बोलेंगे कि ये टेक्स्ट बॉक्स यहाँ से नहीं आना चाहिए, यहाँ से आना चाहिए, तो यहाँ पे फ्रॉम लेफ्ट, ऐसा। तो उसमें ज़्यादा चीज़ें हैं एक्सप्लोर करने के लिए। अगर आपको ये स्लो चाहिए तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, जैसे कि 1.5। देखते हैं, क्लिक करने के बाद स्लो आए। तो ये बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास है। ऑन क्लिक, यानी आप क्लिक करेंगे तभी ये काम करेगा, कि जैसे ही स्लाइड आएगी वैसे ही खुद ही चालू हो जाएगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको क्या चाहिए। तो एनिमेशन में ये सब चीज़ें होती हैं। एक बार हम देख लेते हैं। अगर आप एम्फेसिस एनिमेशन लेते हैं तो देखिए कैसा होता है। पहले आपने एंट्री एनिमेशन लिया था, अभी आप एम्फेसिस देते हैं। तो एम्फेसिस में क्या होगा कि टेक्स्ट पहले से ही पड़ा रहेगा उसमें। तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना है। तो एम्फेसिस आपने दिया था टेक्स्ट टी देर, तो टी देर हो रहा है। और एक बार हम एग्जिट इफेक्ट देख लेते हैं। ये एग्जिट फ्लाई आउट, इसमें भी क्या होगा कि टेक्स्ट पहले से ही पड़ा रहेगा। तो आपने अभी 3 एनिमेशन दिए। एक है एंट्री फ्रॉम साइड, लेफ्ट साइड। सेकेंड आपने दिया है एम्फेसिस, टिदरिंग। और आपने थर्ड इफेक्ट दिया है एग्जिट, तो ये एग्जिट हो गया। तो ये है एनिमेशन। आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, बहुत सारे एनिमेशन है आपके पास। अगर आपको ये देखना है कि अब तक आपने कौन से एनिमेशन लिए, तो हर बार आप प्रीव्यू यहाँ पे क्लिक करेंगे, ऐसा एंटर करके देखेंगे तो ये लेंथी प्रोसेस हो जाता है। इसके लिए आपको एक इनबिल्ट फीचर दिया है, इसको बोला जाता है एनिमेशन पैन। यानी एक आपको एनिमेशन का ट्रे दिखेगा। ये देखिए, यहाँ पे क्लिक करेंगे एनिमेशन पैन और आपको दिखेगा कि आपने अब तक कौन से एनिमेशन यूज किए हैं। जैसे नंबर 1 आपने न्यू एडुकेटर्स कोड, ये वाला नंबर 1। और ये देखिए नंबर 2, नंबर 3। तो आपने क्या क्या एनिमेशन लगाया है, देखिए ऑन फ्लाई, ऑन क्लिक, फ्लाई इन, न्यू एडुकेटर्स कोड। यानी अगर हम क्लिक करेंगे, सबसे पहले फ्लाई इन एनिमेशन होगा न्यू एडुकेटर्स कोड के ऊपर। अभी देखिए सेकंड नंबर, ऑन क्लिक इधर होगा ऑर्गेनाइज बाय पे। और थर्ड नंबर पे, क्योंकि मल्टीपल लाइन्स हैं इसमें, तो ऑन क्लिक फ्लाई आउट स्पीकर। अगर आपको ये चाहिए कि एक एक अलग अलग से आए, तो वो कैसे करना है, यहाँ पे एरो पे क्लिक करिए, इफेक्ट ऑप्शन में जाइए और यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शन हैं। डायरेक्शन वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। एनिमेट टेक्स्ट, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल एट वंस। अगर आप सेलेक्ट करते हैं बाय वर्ड, देखते हैं बाय वर्ड कैसे होता है। चलिए,
आप यहाँ से भी एनिमेशन देख सकते हैं। पहले एंट्री आया, सेकंड ये, तो ये इफेक्ट हो नहीं रहा है। इसको अगर हम डिले कर दें, फिर प्ले करके देखें, पहले ये एंट्री, फिर ये सीधा, फिर ये आउट, तो आई थिंक ये फर्स्ट पे अप्लाई हुआ है। हम सब पे अप्लाई करें, सारे चीज सेलेक्ट कर रहे हैं हम लोग। पहले इसको अनडू कर देते हैं, ये सबको सेलेक्ट करके हम इफेक्ट ऑप्शन में जाएंगे, बाय वर्ड करेंगे, ओके करते हैं, और स्पीड ये करते हैं। अभी देखते हैं, ये आया, सेकंड आया, और स्लो गए सब, तो अभी कुछ इफेक्ट दिख रहा है। तो ये आपको एक्सप्लोर करने की चीज़ें हैं एनिमेशन फैन। तो अब तक आपने सीखा कि 3 टाइप्स के एनिमेशन है, एंट्रेंस, एम्फेसिस, एग्जिट, और एनिमेशन फैन आपने देखा। उसके बाद आपने स्टार्ट पे क्लिक करना है, ड्यूरेशन क्या है, इसमें आप डिले भी कर सकते हैं, और डिले कैसे, एक और दूसरे के बीच में डिले। अभी देखते हैं, ये आया, ये गया, ये डिले, इसको बढ़ा देते हैं। अभी देखते हैं, सेकेंड, ये डिले। अगर आपको ये चाहिए कि इंडिविजुअली जाए, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं ऑन क्लिक, ऑन क्लिक, और ऑन क्लिक। कभी देखिए, पहले ये हुआ, फिर ये, पहले ये जाएगा, फिर ये जाएगा, फिर ये, फिर ये। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको स्पीड कितना चाहिए। हम इसको नॉर्मल कर देंगे, डिले भी नॉर्मल कर देंगे। इसमें और क्या है, एनिमेशन में आपको एक मोशन पाथ करके मिलता है। इसमें जैसे कि यहाँ पे देखिए, एक एरो आ जाता है, तो ये आप डिफाइन कर सकते हो कि एक कैरेक्टर या ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट कैसे मूव करेगा। जैसे आप देखिए, ये मोशन पाथ, तो ये आप एडजस्ट कर सकते हो, एक डायरेक्शन देता है ऐसा। तो आप ये एक्सप्लोर कर सकते हैं एनिमेशन।